बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सी बीफ पाए की रेसिपी शेयर करने वाला हूं। बीफ पाए को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसकी सफाई कैसे की जाती है, इसकी स्किन कैसे उतारी जाती है और उसके बाद इसकी कटिंग और इसको पकाने का मुकम्मल मेथड आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने 2 पाए लिए हैं। पाए देखिए तकरीबन बड़े जानवर के पाए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग करने के लिए सिंपली इसको मैंने इस तरह से चूल्हे पे रख दिया है और इसके ऊपर देखिए जो बाल होते हैं ना, सबसे पहले हमने इसके बाल जो कि बर्न करने हैं इस आग के साथ। तो जैसे जैसे ये बर्न होंगे उसी तरह से फिर आगे मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, हमने इन बालों को उतारना कैसे है और उसके बाद इसका काटने का तरीका मुकम्मल और इसको पकाने का मुकम्मल तरीका, कमर्शियल लेवल पे इसको कैसे पकाया जाता है, घर में कैसे पकाया जाता है। और जैसा कि हम उसमें मसाले वगैरह डालते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो हम इसमें बहुत लाइट से मसाले डालेंगे जिससे कि हमारे बाद में खाने के बाद सीने में जलन ना हो और कोई ऐसा मसला पेश ना आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको मूव करते हुए हम इसके बाल बर्न करेंगे और उसके बाद एक छुरी ले लेंगे सिंपल, जो घर में चाकू वगैरह छुरी होती है उसके साथ इसी तरह से ऊपर से हल्का हल्का इसको छुरी के साथ देखिए प्रेस करते जाएंगे, इस तरह से इसको छीलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा छीलना नहीं है, बस ऊपर से इसको समझ लेके छुरी फेरनी है आपने। तो जैसे जैसे आप छुरी फेरते जाएंगे इसके बाल उतरते जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाली साइड ऊपर नीचे से सारे घुमा फिरा के हम इसके बाल उतारेंगे। और सेकंड जो इसका प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस ये है कि देखें जब एक दफ़ा इसके बाल ऊपर से उतर जाएंगे, जो मोटे वाले बाल होते हैं, ज़्यादा बाल होते हैं, वो उतर जाएंगे, उसके बाद स्किन इसकी रह जाएगी इस तरह की। तो फिर आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से इसके ऊपर छुरी फेरते जाना है और इसको जलाते जाना है और इसको छोड़ना नहीं है। इसी तरह से आपने इसको आग पे घुमाते जाना है, चलाते जाना है और इसी तरह से देखिए जैसे जैसे मैं छुरी फेर रहा हूँ इसी तरह से ये पाया जो कि वाइट हो रहा है। तो इसकी जो ऊपर से स्किन है वो भी उतर रही है हल्की हल्की और इसके ऊपर जो बाल थे वो मुकम्मल तौर पे उतर जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं छुरी फेर रहा हूँ तो इसकी जड़ से जो बाल निकल रहे हैं वो भी उतर रहे हैं। और इसको हमने पानी में नहीं डालना, कुछ लोग इसको पानी में डाल देते हैं, इस स्टेज पे आके पानी डालते हैं और फिर वो, लेकिन सबसे जो बेस्ट इसका प्रोसेस है वो यही है कि हम इसको इसी तरह से छुरी के साथ रगड़ते जाएंगे और बाल इसके देखिए इसी तरह से उतरते जाएंगे सारी साइडों से। इसी तरह से हम करेंगे और उसके बाद इसकी बैक साइड से, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो छोटे साइज़ का है तो इसीलिए फिर हमें इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, पीछे से भी इसी तरह से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत ही आसान मेथड है। जबकि ईद वगैरह होती है तो हम ये पाए बाहर से साफ़ करवाते हैं, तो 2 पाए वो तकरीबन 500-700 या 1000 रुपया लेते हैं इसकी क्लीनिंग का। तो इसको हम आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं इस तरीके से। मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ पाए घर पे साफ़ कर सकते हैं और ये सबसे आसान तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी पाए साफ़ करने की वीडियोस शेयर की हुई हैं, उसमें गन के साथ भी पाए साफ़ करने का तरीका बताया हुआ है और उसके साथ पानी के साथ भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, बॉयल पानी के साथ। लेकिन ये मेथड जो कि सबसे आसान है और सबसे इफ़ेक्टिव है, जैसा कि इसके अंदर एक इसका टेस्ट भी होता है, जैसे ये भुन जाते हैं, भुना हुआ टेस्ट होता है। तो एक पाए को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और ये दूसरा भी इसी तरह से क्लीन करेंगे। देखिए छुरी के साथ इसके ऊपर से हल्का हल्का इसको रगड़ते जाएंगे, इसकी स्किन उतरती जाएगी। तो अभी इसको काटने का मेथड है। काटने का तरीका ये है कि पहले इसकी जो पबियाँ होती हैं ना, ये इसके ऊपर एक खोल सा होता है। तो जब आपने इसको साफ़ करना है ना आग पे, तो इन पबियों के ऊपर आपने इनको अच्छी तरह जलाना है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएंगी ना, तो इस तरह से आप बुगदे की मदद से इसके ऊपर उल्टा बुगदा मारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएंगी। उसके बाद इसकी कटिंग का मेथड है। तो यहाँ पे देखें भाईजान बहुत अच्छी कटिंग करते हैं माशाल्लाह से और ये बहुत प्रोफेशनल कसाई हैं। तो ये देखिए इसकी कटिंग बहुत ही आसान है कटिंग, क्योंकि मुझे इसकी इतनी परफेक्ट नहीं आती जितनी ये कर लेते हैं, तो इसलिए फिर कटिंग मैं बाज़ार से करवा रहा हूँ।
और इसको जो जलाने का तरीका, साफ़ करने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया है। और कटिंग ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ हो जाती है। इस तरह से आप इसको घर में काट भी सकते हैं। अगर आपका निशाना थोड़ा सा ठीक है, परफेक्ट है, तो आप इसको काट सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए ये नली माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और पाए भी ये बहुत ही फ्रेश जानवर के हैं, कोई जवान जानवर के हैं, बहुत अच्छे पाए हैं। तो इस तरीके से इसकी बोटियाँ करेंगे छोटी छोटी। और ये देखिए, तो अभी आप इसका मेथड फॉलो करें। उसके बाद मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताता हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से घर पे पका सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कटिंग इसकी पाए की कंप्लीट हो गई है। और इसी तरह से दूसरा, और ये देखें जब हम इसको जलाते हैं ना, इसको साफ़ करते हैं, तो इसकी बैक साइड पे ना ये स्किन भी इसकी काली सी हो जाती है। तो इसको साफ़ करना होता है। ये देखिए बुगले की मदद से इस तरह से ऊपर से उतार दिया है और नीचे से देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल आया। और अभी इसको दरमियान में से उसी तरह से काटेंगे। तो इसी तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनली कटिंग देखिए कंप्लीट हो गई है। अभी पकाने का मेथड है। पकाने के लिए देखिए जी एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसके अंदर पानी डाल लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे और पानी को पहले हमने बॉयल करना है। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आए तो हमने इसके अंदर पाए डाल देने हैं। और आप पाए के ऊपर देखें इसकी ब्लैक ब्लैक सी झिल्लियाँ हैं। जैसे हम इसको जलाते हैं तो इसके ऊपर ये एक कचरा सा आ जाता है। तो ये इसको हम साफ़ करेंगे। पहले पानी जब बॉयल हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है। इसके अंदर एक दफ़ा हिला देना है। 2 मिनट रखने के बाद हमने इसका पानी निकाल देना है और 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह धोना है। यहाँ पे लोग कहते हैं इसकी ग़िज़ाइयत निकलती है, लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं निकलती। यहाँ पे इसका काला पानी निकलता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना कचरा है। सिर्फ इसका जो ये देखिए गंदा पानी निकलेगा इसके अंदर से। ये देखिए ब्लैक पानी हो गया सारा, इसकी कालक से निकल रही है। और ये आप पानी देख सकते हैं कितना गदला सा हो गया है। तो ये पानी हम निकाल देंगे और अच्छी तरह से इसको दोबारा से वॉश कर लेंगे। और 1-2 पानी के साथ अच्छी तरह धोने के बाद ये देखिए पाए हमारे बिल्कुल साफ़ सुथरे शीशे की तरह हो गए हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो ये 1 पाया मैंने पका रहा हूँ, इसका वेट 2 किलो है। इसके अंदर 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और खड़े मसाले हमारे पास 2 मोटी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते और 2 टुकड़े दालचीनी के। तो ये साबुत मसाले इसके अंदर डालेंगे। और मसाले डालने के बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर नमक डालना है। तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे और यहाँ पे इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है यहाँ पे। और उसके बाद इसके अंदर हम पानी वगैरह ऐड करेंगे जितना भी डालना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई की है 2 मिनट के लिए। और 2.5 लीटर इसके अंदर पानी डालना है। 2 किलो पाए हैं, 1 पाया है, 1 मैंने रख लिया, 1 पका लिया है। तो ये 2.5 लीटर पानी इसके अंदर डाल देंगे। 2 किलो पाए का वेट है। तो वैसे तो वेट काउंट नहीं होता, पाए का क्वांटिटी काउंट होती है। तो यहाँ पे देखिए इसको कवर करके वेट लगाएंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाना है। दूसरी तरफ देखिए 3 टमाटर लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5 सब्ज़ मिर्चें ले लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। और 35 मिनट के बाद देखिए प्रेशर कुकर को खोलेंगे और यहाँ पे बड़े एहतियात के साथ आपने एक साइड से इसकी स्टीम निकालनी है और इसको खोल देना है। और यहाँ पे देखिए जी फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अभी पाए जो कि हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ ये कितने के गल गए हैं। तो यहाँ पे इसको छुरी चाकू के साथ देख लेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये देखिए अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इतने ही हमें गलाने थे। और अभी देखिए जी इसका आप शोरबा देख लें, इसकी यखनी भी बड़ी गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो एक खुला पतीला ले लेंगे, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हम अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। और अगर इसको टेबल स्पून में मेजर करें तो ये 2 टेबल स्पून है। अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को छील के मैंने काट लिया, छिलके इसके निकाल दिए हैं। और टमाटरों को हमने यहाँ पे सॉफ्ट होने तक पकाना है। इस दौरान हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर हमारे जो कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं।
तो यहाँ पे देखिए टमाटरों को मैश करके हमने बिल्कुल इसका पेस्ट बना देना है। कुछ लोग जब इसका मसाला बनाते हैं तो इसके अंदर बॉयल किए हुए प्याज डाल देते हैं, कच्चे प्याज डाल देते हैं। तो प्याज हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालने, प्याज से हमारा टेस्ट जो कि मीठा हो जाता है और ख़राब सा हो जाता है। तो इसका जो गाढ़ा शोरबा और ज़बरदस्त इसका टेस्ट लेने के लिए यही मसाला इसका बनाना पड़ेगा। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिए का पाउडर, 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पे मसालों की बुनाई करनी है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल लेंगे, 1-2 टेबलस्पून। और इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बुनाई करनी है आपने। और फ्लेम जब मसाला भूनना है तो फ्लेम आपने मीडियम सा रखना है, लो सा। उसके बाद हम पाए इसके अंदर डालेंगे, बॉयल किए हुए पाए। और ये सारे पाए डालने के बाद इसको अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी मिक्सिंग हमने कर दी है और माशाल्लाह से आप देखें कितना ये खूबसूरत सा एक ग्रेवी सी इसकी तैयार हुई है। तो अभी सारी जो इसकी यखनी है, इसका स्टॉक है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसके जो मसाले हैं ना, इसमें जो मैंने खड़े मसाले डाले थे वो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ही रहने दिए, वो मैंने इसके अंदर नहीं डाले। तो शोरबा मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसकी यखनी। तो यहाँ पे देखिए यखनी डालने के बाद इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद 1 गिलास इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे नमक पूरा करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नमक। तो नमक पूरा करने के बाद यहाँ पे इसको हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ये फ्लेम आप चेक कर लें, इस फ्लेम पे कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए कवर किया, उसके बाद ढक्कन खोला है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गाढ़े से और बिल्कुल बाज़ार जैसे ज़बरदस्त पाए हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और अभी इसको देखिए सर्विंग बाउल में डालेंगे, माशाल्लाह देखिए। और इसका शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों नाश्ते के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको आसानी के साथ बना सकते हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।